अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको खुशामदीद है पेपर प्रेप स्टूडियो की फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 बायो के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ जो आपका 2026 का फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है। आज हम उसके मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, शुक्रिया। तो पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रियोल, नंबर ए। इधर देखें मैंने लिखा हुआ भी है, सेंट्रियोल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, मोस्टली इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में होती है ज़्यादातर, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होती। नंबर 2 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड। ये जो स्टेटमेंट होती है ऑब्जर्वेशंस के बाद, वो हमारे पास क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है। ये देखें इधर मैंने लिखा हुआ है हाइपोथेसिस, अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती है ये। नंबर 3 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर इन अ साइकिल, इन अ सेल साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर ए, G1 प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। ये देखें इधर मैंने लिखा है G1 प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। G1 फेज द स्टेज वे द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, ग्रोथ एंड प्रोटीन मेकिंग। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट है, मिसमैच है। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। ये हमारे पास क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स। ये देखें इधर लिखा हुआ है मैंने, सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। नंबर 5 एमसीक्यूज है हमारे पास, द डायग्राम शो सेल्स इन पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट, विच रीजन कंटेन सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा वो है ज़रूरी? इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है नंबर सी। ये देखिए नंबर सी हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स। तो ये देखें वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्लांट को वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नंबर 6 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इनएक्टिव द एंजाइम, आइडेंटिफाई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन दिस फिगर। ये नीचे इन्होंने फिगर दी हुई है, इसमें से हमें बताना है इनएक्टिव इनहिबिटर कौन सा है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ये देखें नंबर सी। सी क्यों बन रहा है हमारे पास, हम देख लेते हैं इधर। ये है, a non-competitive inhibitor attaches to a place other than the active site in the figure. C is attached at different site. तो देखिए आपका इसके पास क्या ऑप्शन बन रहा है? नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। नंबर 7 है हमारे पास, if tissue level is not developed in the level of organization, which next level will not form। तो ऑर्गन लेवल नहीं बनेगा, अगर हमारे पास टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन कैसे बनेगा? नंबर 8 एमसीक्यूज है हमारे पास, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिलेटेड टू लिपिड्स। लिपिड से कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा रिलेट करता है? तो ये हमारे पास फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोल है। ग्लाइसोल, एक मिनट, ये देखें, लिपिड फैट्स आर मेड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लाइसोल। नंबर हमारे पास है 9 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन अ सीड। एम्ब्रियो का पार्ट कौन सा नहीं होता? एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता। ये देखें, एंडोस्पर्म, रेडिकल, प्रोम्यूल एंड कोटिलिडेंस आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म इज अ फूड स्टोरेज, ये फूड की स्टोरेज के लिए मदद करता है, नॉट एम्ब्रियो की। नंबर 10 एमसीक्यूज है हमारे पास, द डायग्राम शोज एन ओवरव्यू ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच लेबल्ड प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। कौन से लेबल्ड प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है हमारे पास? तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। इधर जाकर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है हमने, ऑक्सीजन इज यूज इन क्रब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इन द डायग्राम सी शॉर्ट स्टेज। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बन रहा था। नंबर 11 एमसीक्यूज है हमारे पास, द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज। वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल कौन सी है? अपेंडिक्स इन ह्यूमंस। अपेंडिक्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। ये देखें, अपेंडिक्स इज अ वेजिटेरियल ऑर्गन, नो इम्पोर्टेंट फंक्शन, नो, इसका कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं होता। नंबर 12 एमसीक्यूज है हमारे पास, द नाइट्रोजीनियस बेसिस बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। किससे हेल्ड टुगेदर होती है? ये होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चों आज के आपके ये बायोलॉजी के 12 एमसीक्यू सोल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी और चीज़ के एमसीक्यूज या कोई मॉडल पेपर वगैरह सोल्व कराने हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।